इमरजेंसी मिशन। कॉपी, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। यह मूवी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए एरेस 3 मिशन पर आधारित है। उस मिशन में एक सर्वाइवर वहीं पर रह जाता है। वह 3 साल तक वहां बिना किसी के साथ अकेले रहता है। उसके पास शुरुआत में 4 महीने का ही राशन था। वह आगे कठिन समय पर कैसे रहता है, हम इस मूवी की शुरुआत में देखते हैं। सूर्य की खिलती हुई धूप मंगल ग्रह को सुशोभित कर रही थी। उस ग्रह पर रेतीली मिट्टी और चट्टानों के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर वहां एसिडेलिया प्लनीसिया को दिखाया जाता है, जो किसी उल्का पिंड के गिरने से बना है। वह एक क्रेटरनुमा गड्ढा होता है। फिर हम देखते हैं कि नासा द्वारा भेजे गए एरिस 3 मिशन के 6 एस्ट्रोनॉट वहां सफल लैंडिंग कर लेते हैं। इस मिशन को कमांडर लुइस लीड कर रही थी और उनके साथ मैकेनिक इंजीनियर मार्क वॉटनी भी है। मंगल ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 24 घंटे 50 मिनट के बराबर होता है, जिसे एक सोल कहते हैं। उन्हें वहां आए 18 सोल हो चुके थे और वे 30 सोल तक वहां रिसर्च करने वाले थे। उन्होंने वहां एक हब तैयार कर लिया था जिसमें वे सब रहते थे। तभी वहां नासा द्वारा तूफान के लिए अलर्ट कर दिया जाता है। फिर वे सब देखने लग जाते हैं। तूफान 8000 न्यूटन की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। कमांडर ऑर्डर देती है कि इस मिशन को यहीं रोकना होगा और इमरजेंसी लॉन्च की तैयारी करो। फिर कमांडर अपनी टीम के साथ हैब से निकलती है। तूफान इतना तेज आ रहा था कि उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिर वे तूफान को चीरते हुए एमएवी की तरफ जा रहे थे। तभी मार्क कमांडर लुइस को एक आइडिया देता है जिसमें एमएवी के तारों को हैब से जोड़कर उसे गिरने से रोक सकते हैं, क्योंकि मेवा लगातार टेढ़ा होता जा रहा था। तभी मार्क के एंटीना लगने से वह हवा में उड़कर दूर गिर जाता है और उसका सिग्नल भी गायब हो जाता है और बदकिस्मती से उसका ऑक्सीजन सूट भी लीक हो चुका है। इधर एमएवी टेढ़ा होता जा रहा था। फिर कमांडर अपने साथियों को एमएवी में भेज देती है और मार्क को ढूंढने लग जाती है, लेकिन मार्क उसे कहीं नहीं दिखता। इधर एमएवी में बैठा पायलट उसे बुलाता है कि अभी यह रॉकेट गिरने वाला है, आप अंदर आ जाओ। फिर कमांडर अंदर आ जाती है और मार्क को छोड़कर एमएवी को लॉन्च कर देती है और वहां से निकल जाती है। उन सबको लग रहा था कि मार्क मर चुका है और वे सभी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। इधर पृथ्वी पर भी नासा का डायरेक्टर इस बारे में सूचना देता है कि मिशन को बीच में रद्द कर दिया गया है और उस तूफान में मार्क वॉटनी से मलबा टकराया और उसकी वहीं पर मौत हो गई है और बाकी सारे एस्ट्रोनॉट सुरक्षित वापस आ गए हैं। सुबह हम देखते हैं कि मंगल ग्रह की सतह पर एक चौंकाने वाला दृश्य था। मार्क रेत में दबा हुआ है जिसकी सांसें चल रही थीं। तभी उसका ऑक्सीजन अलार्म बजता है जिससे वह उठ जाता है। उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। फिर वह खड़ा होता है तो उसके पेट में एंटेना की रॉड धंसी हुई थी और वह समझदारी से इस रॉड को नहीं निकालता और हैब में चला जाता है। फिर वह उस रॉड को निकालता है जिसका अभी तक कुछ हिस्सा उसके पेट में धंसा हुआ था। फिर वह फर्स्ट एड किट के साथ उसे निकालता है और स्टेपलर से टांके देता है। फिर वह सोल के 19वें दिन रिकॉर्डिंग करता है जिसमें वह अपने आप को जिंदा बताता है। स्पेस सूट पर खून का थक्का जमने से उसकी जान बच गई और एंटेना डिस्ट्रीब्यूटर जाने के कारण नासा से संपर्क नहीं हो सकता। अगर संपर्क हो भी गया तो अगला मिशन आने में 4 साल का समय लगेगा। वह हैब सिर्फ 31 दिन रुकने के लिए ही बनाया गया था। अगर ऑक्सीजन जनरेटर बंद हो गया तो मैं घुटन से मर जाऊंगा और वाटर क्लीनर खराब हो गया तो प्यास से मर जाऊंगा और यह जगह फट गई तो मैं उसके साथ राख हो जाऊंगा। अगर कोई चमत्कार हो भी गया तो भी मैं भूख से मर जाऊंगा। मार्क के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी उसके पास कोई इलाज नहीं था। वह हताश होकर मरने का इंतजार कर रहा था। आज सोल का 21वां दिन था। उसके घाव में आराम था और वह ख्वाब में खाने का कैलकुलेशन करता है और फ्रेश होने चला जाता है। वहां पर एस्ट्रोनॉट अपने वेस्ट को पानी के अंदर प्लेस करते हैं जिससे वहां पर गंदगी ना हो। तभी मार्क को एक आइडिया आता है, क्योंकि उसके पास एक आलू का पैकेट था जिससे वह खेती करने की सोचता है। फिर वह कैलकुलेशन करने लग जाता है। उसके पास अभी तक 300 सोल का खाना था। वह ज्यादा से ज्यादा 400 सोल तक चला सकता था। मार्क एक बॉटनिस्ट था
वह अपने ही वेस्ट से आलू की खेती करेगा और उस काम में जुट जाता है। सोल के 24वें दिन वह हैब के अंदर पानी लाता है। सोल के 31वें दिन वह अपने वेस्ट को निकालकर उसमें आलू बो देता है। अब सोल का 36वां दिन है। आलू की सिंचाई के लिए उसे प्रतिदिन 40 लीटर पानी की आवश्यकता थी। यह उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी। वह हाइड्रोजन गैस से पानी बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास जलाने के लिए कुछ नहीं था। एनएसए ने सेफ्टी के लिए जलने वाली कोई वस्तु नहीं भेजी थी। यह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि एस्टेरॉयड का लकड़ी का क्रॉस रह गया था, जिससे वह आग जलाता है। तभी हाइड्रोजन गैस का एक धमाका होता है और वह दूर जाकर गिरता है। वह अपनी ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना भूल गया था, जिस कारण वहां धमाका हुआ था। फिर वह हार नहीं मानता। तभी वह उठकर हेलमेट पहनकर आग जलाने लगता है और वह उस काम में सक्सेस हो जाता है, जिससे हैब में नमी हो जाती है। 54वें सोल में वहां आलू का एक पौधा निकलता है। नासा का डायरेक्टर टेडी सैंडर्स अपने भाषण से लोगों को दिलासा देता है और जॉनसन स्पेस सेंटर में आ जाता है और एनएसए के मार्स मिशन के डायरेक्टर विंसेंट कपूर से मिलता है। एनएसए का डायरेक्टर मार्क की लाश को लाने के लिए कहता है, लेकिन टेडी सैंडर्स मना कर देता है। नासा के मार्स मिशन डायरेक्टर मिंडी पार्क के पास कुछ इमेजेस आती हैं, जो कि एक नासा की सैटेलाइट कम्युनिकेशन थी। उनको उन तस्वीरों में दिखता है कि मंगल ग्रह पर सोलर प्लेट्स को साफ किया गया है और उनका स्थान भी बदला हुआ है। फिर वह मार्स मिशन डायरेक्टर को फोन कर बुलाती है और उनको पता चलता है कि मार्क अब भी जिंदा है। लेकिन नासा का डायरेक्टर इस बात को नहीं मानता और विंसेंट कपूर एरीज मिशन पर गए कमांडर को मार्क के बारे में बताना चाहता है। टेडी सैंडर्स मना कर देता है क्योंकि वे एक लंबे सफर पर थे। टेडी सैंडर्स मीडिया के सामने यह खुलासा करता है कि मार्क वॉटनी अब भी जिंदा है। इधर मार्क वॉटनी नासा का मार्स मिशन, जो कि अब से 4 साल बाद आने वाला था, उसके बारे में कैलकुलेशन करता है, जो यहां से 3200 किलोमीटर दूर आकर उतरेगा। उसके पास 2 रोवर थे, जिनमें से एक ही ठीक था। वह खराब रोवर की बैटरी सही रोवर में रख लेता है। एक बार चार्ज करने पर वह 35 किलोमीटर तक ही चल सकता था। वह ठंड से बचने के लिए प्लूटोनियम के बॉक्स को निकाल लेता है, जिससे वह ठंड से बच पाता है। इधर पृथ्वी पर एनएसए का डायरेक्टर प्रॉप सप्लाई मॉड्यूल को जल्द से जल्द बनाने का आदेश दे देता है, क्योंकि वह मार्क के पास खाने पीने का सामान भेजना चाहता था। नासा के हार्नेस्ड फ्लाइंग डायरेक्टर मिच हेंडरसन यह सब कमांडर लुइस को बताना चाहता था, लेकिन नासा का डायरेक्टर मना कर देता है। इधर सोल का 79वां दिन था। जब मार्क अपनी आलू की फसल को निकाल लेता है तो उसमें पूरे 400 आलू निकलते हैं। फिर उनमें से छोटे आलूओं को फिर से बो देता है। इधर पृथ्वी पर देखते हैं कि मार्क लगातार कहीं जा रहा था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। विंसेंट कपूर समझ जाता है कि वह कहां जा रहा है। मार्क उस जगह आ जाता है जहां एरीज एक मिशन में रोवर को उतारा गया था और वहां पड़े कम्युनिकेशन डिवाइस को मिट्टी से बाहर निकालता है और उसे फिर से चालू करने की कोशिश करता है। आज सोल का 109वां दिन था और वह रोवर को चालू कर देता है। यह तभी काम करेगा जब पृथ्वी पर वैसा ही रोवर कम्युनिकेशन होगा। इधर विंसेंट कपूर सबसे पहले वाले मिशन में भेजा गया रोवर चालू करवा देता है। फिर उनका संपर्क मार्क से हो जाता है। मार्क का कैमरा ऑटोमेटिक घूम रहा था, जिसे मार्क को भी मालूम हो जाता है कि इसे कोई ऑपरेट कर रहा है। पृथ्वी से मार्क पर कोई मैसेज नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन मार्क से पृथ्वी पर कैमरा के माध्यम से मैसेज भेजा जा सकता था। फिर मार्क कैमरा के माध्यम से पृथ्वी पर मैसेज पहुंचाता है। फिर मार्क घड़ी का सर्कल बनाता है और सर्कल में अल्फाबेट्स लिखता है, जिससे वह बातचीत करते हैं। फिर पृथ्वी से लिखा जाता है, तुम जिंदा कैसे हो? मार्क नासा के रोवर को हैक कर लेता है और फिर वह टाइपिंग से बात करने लग जाते हैं। पृथ्वी से मैसेज आता है, एरीज 4 मिशन से पहले हम तुम्हारे पास खाने पीने का सामान भिजवा रहे हैं। वहां पर मैसेज भेजने में 24 मिनट का समय लगता था। मार्क मैसेज करता है, क्रू कैसा है? मैं जिंदा हूं। उनको सुनकर कैसा लगा? वे बोलते हैं कि उनको अभी तक कुछ नहीं बताया गया। इधर मार्क नासा को गाली देकर लिखता है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इधर पृथ्वी से मैसेज करते हैं कि आपका मैसेज पूरी दुनिया देख रही है। फिर से मार्क गाली देकर मैसेज करता है, बिच हाइड्रेशन। फिर से क्रू को बताने के लिए बोला जाता है, लेकिन टेडी सैंडर्स मना कर देता है। फिर हर्मेस दिखाई जाती है, जिसमें 5 क्रू मेंबर थे। जब वे पृथ्वी की ओर जा रहे थे, तभी उनके पास एक वीडियो मैसेज आता है, जो पृथ्वी से भेजा गया था, और उस वीडियो को सभी क्रू मेंबर्स को एक साथ देखना था। उस वीडियो में मार्क के बारे में पूरी जानकारी थी, जो उनको मिलती है। फिर सोल का 128वां दिन दिखाया जाता है। मार्क को नासा के पास
अपनी सभी जानकारी भेजनी होती है, जिसमें वह आज आलू की फसल के बारे में बताता है। इधर पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि वे बात कर रहे थे कि मार्क के पास अभी 912 सोल का खाना है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम पहुंचेंगे 868 सोल बाद। इधर मार्क का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी वहां एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। हैब में धमाका हो जाता है और मार्क दूर जाकर गिरता है। तभी उसके गिरने से हेलमेट में दरार आ जाती है और ऑक्सीजन निकलने लगती है। ऑक्सीजन केवल 10% ही बची थी। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे टेप मिल जाती है जिसे वह दरार पर लगा देता है और उसकी ऑक्सीजन रुक जाती है और वह बच जाता है। फिर वह हैब में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इधर पृथ्वी पर यह सूचना मिलती है और वे कैलकुलेशन लगाने लग जाते हैं। फसल खराब हो जाने के कारण अब उसके पास केवल 600 सोल का ही खाना बचा हुआ है और उसे सहायता 868 सोल के बाद ही पहुंच पाएगी। तब तक वह मर जाएगा। इधर टेडी सैंडर्स ब्रूस से कहता है कि जल्द से जल्द रॉकेट तैयार करो। इधर हेरमिस में क्रू मेंबर्स को मार्क से बात करने की इजाजत मिल जाती है और वे बात करते हैं। फिर मार्क हैब को रहने लायक फिर से तैयार करता है। इधर पृथ्वी पर रॉकेट से जल्द खाना भेजना चाहते थे, लेकिन यह नहीं हो पा रहा था। इधर मार्क को नासा निर्देश देता है कि जो खाना उसे 1 दिन में खाना था उसे 3 दिन तक चलाए। फिर वे खाना भेजने के लिए रॉकेट लॉन्च करते हैं। वह रॉकेट रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है और उनकी आखिरी उम्मीद उसी के साथ टूट जाती है। फिर इस बारे में मार्क को पता चलता है तो वह उदास हो जाता है और कमांडर लुइस से संपर्क करता है और बोलता है कि मैं यहीं खत्म हो जाऊं तो मेरे परिवार को बोलना मैं एक अच्छे मिशन पर गया था और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। इधर चीन के पास एक रॉकेट था जिसे वह नासा को देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रिच को दिखाया जाता है, वह भी शुरुआत से मार्क पर नजर रख रहा था और वह उसे बचाना चाहता था। रिच मंगल मिशन के डायरेक्टर के पास आता है और उसे मार्क को निकालने का एक आइडिया बताता है, जिसमें वह बताता है कि प्रॉप से कुछ भी नहीं होगा। तभी मंगल मिशन का डायरेक्टर सभी को बुला लेता है और रिच बोलता है, मैं हेरमेस को 561 सोल में मंगल ग्रह पर पहुंचा सकता हूं। नासा के डायरेक्टर को पृथ्वी बनता है, एक लेडी को मार्स और खुद स्टेफनर लेकर हेरमीस बन जाता है। और इस तरह हेरमीस पृथ्वी के पास पहुंचेगा तो हम वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था पहुंचा देंगे और वह पृथ्वी की ग्रेविटी का सहारा लेते हुए यहां से सीधा मार्स के लिए निकल जाएंगे। और वहां जाने के बाद मार्क MAV से अंतरिक्ष में आ जाएगा और हम हेरमीस में बैठकर आ जाएगा और इससे ईंधन की भी ज्यादा खपत नहीं होगी। इस प्लान को रिच प्लान नाम दिया गया। इधर NSA का डायरेक्टर लुई और उसकी टीम को खतरे में नहीं डालना चाहता था और वह पुराने तरीके से ही काम करना चाहता है। वह चीन से मंगाए गए रॉकेट से ही सामान पहुंचाना चाहता है और डायरेक्टर मिच रिच के प्लान के बारे में बता देता है और उनके ऊपर ही फैसला छोड़ देता है और यदि वह सब जाने के लिए तैयार होंगे तभी वहां पर जा पाएंगे। इसमें उसकी नौकरी भी खतरे में आ जाती है और इस बात पर वह सब मार्क को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इधर नासा यह नहीं चाहता था और नासा में उनका करियर खतरे में हो सकता था। वो अपनी जान और करियर दोनों ही दांव पर लगा देते हैं। फिर इधर डायरेक्टर को पता चल जाता है, वह यह नहीं चाहता था, लेकिन वह मीडिया के सामने बोलता है कि उन्होंने एरिस और उनकी टीम को मार्क को लेने के लिए भेज दिया है। और नासा का डायरेक्टर अपने ऑफिस में मिच को अच्छी तरह से डांट लगाता है और उससे इस मिशन के बाद में इस्तीफा देने के लिए बोल देता है। मार्क अपनी टीम का पूरा काम स्वयं कर रहा था। जिस काम के लिए वह मार्स पर गए थे वह काम अब बिना टीम के भी अकेले कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि उसकी टीम उसे लेने के लिए वापस आ रही है और वह खुश हो जाता है। कमांडर लुई उसे आगे का सारा प्लान समझा देती है। इसमें 3200 किलोमीटर दूर एक MAV रॉकेट था जो यहाँ पर आने से पहले पूरे सामान को यहाँ पर उतारता है। अब उसे 50 सोल के अंदर 3200 किलोमीटर जाकर और MAV के अंदर बैठकर अंतरिक्ष में जाना होगा और फिर वहां से हेरमीस में चला जाएगा। मार्क उस तैयारी में जुट जाता है। हेरमीस 200 सोल में उसके पास पहुंच जाएगा और इधर हेरमीस पृथ्वी के पास पहुंच जाता है और नासा उस तक खाने का सामान पहुंचा देता है और वह फिर से मार्स की तरफ निकल जाता है। और वक्त गुजरता गया। 561 सोल तक हेरमीस मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। इधर मार्क भी कम खाने की वजह से दुबला पतला हो गया था और आज वह दिन आ गया था जिससे उसे MAV तक पहुंचना था। उसे वहां तक पहुंचने में 50 सोल लगे।
मार्क उन सब वस्तुओं को धन्यवाद बोलता है जिन्होंने उसकी जीवित रहने में मदद की थी और वहां से निकल जाता है। उसे रोज सुबह उठकर 13 घंटे तक बैटरी को चार्ज करना रहता था। जब तक बैटरी चार्ज होती थी तब वह कुछ आराम भी कर लेता था और रात में सफर तय करता था और वह बीच बीच में कैंप भी लगा लेता था। और उसके पास कुछ भी खाना नहीं होने के कारण उसके हालात ऐसे हो गए थे कि उसे कच्चे आलू ही खाने पड़ रहे थे। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ और मार्क ने अपने आप को स्पेस का लुटेरा घोषित किया। मार्क मंगल ग्रह पर जहां भी जाता था वहां पर जाने वाला पहला इंसान बन जाता था। इस कारण उसका मनोबल नहीं टूटा था। तभी मार्क को नासा से एक झटका मिलता है। ब्रूस बोलता है कि एमएवी में इतना फ्यूल नहीं है कि वह वहां से अंतरिक्ष तक पहुंच जाए। वहां तक पहुंचने के लिए एमएवी को हल्का करना पड़ेगा। और इधर मार्क समय पर एमएवी तक पहुंच जाता है और नासा के कहे अनुसार एमएवी से वह पार्ट्स निकाल देता है, जिसमें ऊपर का 400 किलो का एयरलॉक, खिड़की, नेविगेशन और कंट्रोलर सिस्टम के पार्ट्स भी। क्योंकि मार्क के हाथ में अब कंट्रोलर नहीं था, वह कंट्रोलर हर्मीज के अंदर क्रू मेंबर्स के पास था और वायुमंडल के दबाव से बचने के लिए मार्क एयरलॉक के स्थान पर पैराशूट बांध देता है। क्योंकि मंगल ग्रह का दबाव पृथ्वी की तरह नहीं था, वहां का दबाव बहुत पतला था। इधर हेरमेस भी मंगल ग्रह तक पहुंच जाता है और वह मंगल ग्रह का चक्कर लगाने लग जाता है और आखिरकार वह समय आता है जब मार्क मंगल ग्रह को अलविदा बोलने वाला था। और मार्क को एक नई उम्मीद मिलने के कारण वह बालों को काटता है, अपना स्पेस सूट पहनता है और फिर रोवर को अलविदा बोलता है। इधर नासा इनकी कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उनका एक मैसेज पहुंचने में ही 24 मिनट का समय लगता था। लेकिन वहां पर लोग इस मिशन के सफल होने के लिए दुआएं कर रहे थे। फिर एमएवी अपनी फुल रफ्तार के साथ अंतरिक्ष की तरफ निकल जाता है और एमएवी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पैराशूट फटकर निकल गया और हवा का दबाव मार्क पर पड़ने लगा, जिसके कारण मार्क बेहोश हो गया। और मार्क की किस्मत अच्छी थी कि एमएवी रॉकेट से अलग होकर अंतरिक्ष में आ गया। लेकिन अभी तक हेरमेस की एमएवी से 65 किलोमीटर की दूरी थी, जिस कारण लुइस मार्क को अपनी शिप पर नहीं ला सकती थी। फिर हर्मीज का इंजन स्टार्ट करके वह एमएवी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक मार्क को होश नहीं आया था। तभी मार्क को होश आ जाता है, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वह खुशी भी कुछ देर की थी, क्योंकि अभी तक उनकी स्पीड 45 मीटर प्रति सेकंड थी, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। तभी मार्क उनको बताता है कि मैं अपने स्पेस सूट के ग्लव्स में छेद करके आयरन मैन की तरह ऊपर आ सकता हूं। लेकिन यह एक जोखिम भरा कार्य था। थोड़ी सी भी गलती हो जाने से वह अंतरिक्ष में खो जाएगा। लेकिन इससे लुइस को एक आइडिया आ गया और जिसमें वह बॉम्ब से आगे के एयरलॉक को ब्लास्ट करेंगे, जिससे हर्मिस की रफ्तार धीमी हो जाएगी। प्लान के मुताबिक वह हर्मिस के अगले हिस्से को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे हर्मिस की रफ्तार काफी कम हो जाती है और हर्मिस एमएवी के बराबर आ जाता है। लेकिन अभी तक एमएवी हर्मिस से बहुत दूर था और खतरे को देखते हुए दूसरे क्रू मेंबर की जगह लुइस खुद एमएमयू व्हीकल में लगी रस्सियों के द्वारा मार्क को लेने जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वह रस्सी भी कम पड़ गई थी। फिर मार्क अपने आइडिया को अपनाता है, जिसमें अपने स्पेस सूट के ग्लव्स पर छेद करके वह आयरन मैन की तरह लुइस की तरफ जाता है। लेकिन बदकिस्मती के कारण लुइस से मार्क का हाथ छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर मार्क की अच्छी किस्मत थी कि उसके हाथ में रस्सी आ जाती है, जिससे वह रस्सी को कस के पकड़ लेता है। फिर लुइस उसे अपने साथ हर्मीस में ले आती है और इस तरह कमांडर लुइस की टीम ने मार्क को बचाने में पूरी जान लगा दी थी। और यह खबर सुनकर नासा के साथ पूरी दुनिया खुशियों से झूम उठी थी। और इस तरह मंगल ग्रह पर 18 महीने तक फंसे रहने के बाद वह पृथ्वी पर लौट आते हैं। फिर मार्क वहीं पर स्टूडेंट्स को शिक्षा देता है, जिसमें वह अपने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। उन कहानियों से उनको प्रेरित करता है। इसके साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह मूवी देखकर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को लाइक करें और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।